आप लोग ग्राफ के बारे में समझ गए। त्वरण, वेग, विस्थापन, सदिश पूरे बारे में आप लोग जान गए, समझ गए ना। और आज हम लोग क्या जानेंगे, एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा में गति समीकरण। एक समान त्वरण से हमें क्या मिलती है, गति समीकरण। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, तो कोई वस्तु एक समान, जब कोई वस्तु एक समान सरल रेखा में एक समान त्वरण के साथ चलती है तो यहाँ पर हमें कितने समीकरण प्राप्त होंगे, 3 समीकरण हमें प्राप्त होंगे। 3 समीकरण द्वारा ग्राफीय विधि से हम इसका मान निकालेंगे। वेग का, दूरी का मान निकालेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। 3 समीकरण मान यहाँ निकालेंगे। पहला हम लोग सिद्ध करेंगे इसमें v बराबर u प्लस AT। दूसरा सिद्ध करेंगे हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा चीज हम लोग सिद्ध करने जाएंगे v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। या 3 गति समीकरण हम लोग समझेंगे। ग्राफ विधि से 3 चीज को हमें साबित करना है। x अक्ष पर क्या दिखाया गया है, समय को, और y अक्ष पर क्या दिखाया गया है, वेग को दिखाया गया है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, इसमें u है, प्रारंभिक वेग u है, और बाद में समय t के बाद इसका अंतिम वेग क्या हो जाती है, v हो जाती है। अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u है। तो सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, v बराबर u प्लस AT। तो E से लेकर A तक ये क्या है, यहां से तक यहां तक क्या है, वस्तु की प्रारंभिक वेग ना। और इस समय के बाद यहां इसकी एक क्या है, अंतिम वेग है, ठीक ना। तो पहला हम वेग समय समीकरण निकालेंगे। उतार लिए, उतार लिए। बच्चों ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि वेग समय क्या देता है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण का मान देती है। वेग समय ग्राफ की ढाल किसका मान देती है, त्वरण का मान देती है। यानी ढाल मतलब त्वरण। ढाल बराबर क्या होता है, ढाल ये लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा, BC बटा में AC। और ढाल मतलब मैंने क्या बताया, त्वरण ना, त्वरण। BC के मान हमें निकालना है। क्या है BC के मान, v माइनस u कैसे हो गया, अंतिम यहाँ D से लेके B तक का दूरी क्या है, v है, यानी अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v है। और C से D तक ये क्या है, प्रारंभिक वेग। जब ये E होगा तो भी क्या होगा, E होगा ना। जब यहाँ से यहाँ तक मान v है तो यहाँ से यहाँ तक मान भी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। समझ गए।
तो हमको BC के मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो BD में से समझ रहे हैं, BD में से किसको घटा देंगे? BD में से CD को घटा देंगे। बोलिए। तो इसको जो है BD में से किसको घटा देंगे? CD को घटा देंगे। और ED आपका समय है, T है, तो ये समय है, तो ये भी आपका समय है। कैसे होगा? आप जानते हैं EDC एक तरह से एक आयत हुआ, आयत है ना। तो आयत में आमने सामने भुजा क्या होती है? ये U है तभी U, अगर ये समय T है तभी इसके सामने ना है, समानांतर है, तो इसलिए ये भी समय T हो जाएगा। ठीक है। तो क्या AC के बादला में आप OD लिख सकते? आप जो है CTE 2 लिखा गया, यहाँ F लिख दीजिए, यहाँ गलती हो गया, यहाँ F चाहिए ना, है यहाँ F होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम क्या लिख देंगे? ED लिख देंगे, कोई बात नहीं, वो भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। अब बात आती है A बराबर BD के मान क्या है? BD के B से लेकर D तक के मान क्या है? V है। और CD के मान क्या है? U है ना, U, और बाटा में क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। बोलिए। तो यहाँ पर आप तीछा तेछी गुना करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, V माइनस U में 1 से गुना करेंगे, V माइनस U A में T से गुना करेंगे, AT, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस AT का आपको ये सिद्ध करके आ गया। ये V बराबर U प्लस AT आया है, समझ में आ गया? बोलिए। ये समझ में आ गया आप लोग का? तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। निकालना है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ के नीचे का घेरा क्षेत्रफल दूरी S का मान देता है। इसलिए समय अंतराल 0 से 0 से ना, समय अंतराल 0 से तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर ध्यान दीजिए क्या होगा? 0 से T सेकेंड में तय की गई दूरी S बराबर क्या होता है? दूरी S बराबर क्या होता है? देखिए, ये जो है ढाल के नीचे की क्षेत्रफल देता है। तो इसमें दो चीज आपको दिखाई दे रहा है। एक ये ABC क्या है? त्रिभुज है। और उसके बाद OACD क्या है? OACD क्या है? आयत है। तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें ढाल का जितना ग्राफ बनाया हुआ है उस भाग में हम आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे तब पूरा ये ग्राफ का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
इसके ढाल के अंतर्गत जितना क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आयत क्या है, आयत ओ ए सी डी, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो आयत ओ ए सी डी के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आपका लंबाई क्या है ओ ए और चौड़ाई क्या है आपका ओ डी, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। हाँ समकोण त्रिभुज के, वही समकोण त्रिभुज मैं बोल रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका जो है आधार क्या होगा, आधार ए सी, और शीर्ष लंब क्या होगा, शीर्ष लंब बी सी। तो ओ ए के मान क्या है, हाँ ओ ए के मान यू है, और ओ डी के मान क्या है, ओ डी के मान टी है, जोड़ 1/2। और बताइए एसी के मान क्या है, एसी के मान क्या है, एसी के मान टी है, देख रहे हैं टी है, और गुणे बीसी, बीसी के मान क्या है भी माइनस यू दिया है, तो यू में और टी से गुना कर दीजिए, यू टी और 1/2 टी के टी गुणे भी माइनस यू। आप समीकरण फर्स्ट से लिख लीजिएगा ना, समीकरण फर्स्ट से भी माइनस यू बराबर एटी है ना, है तो भी माइनस यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आप सिद्ध कर है ना, तो भी माइनस यू के मान यहाँ पर बैठा देगा ना जी, तो इसलिए अंत में लिख सकते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस एटी में टी से गुना करो, एटी स्क्वायर का एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया, बोलिए। जहां एस के मतलब होता है दूरी, यू के मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय, ए का मतलब त्वरण और टी का मतलब समय। समझ में रहा है, तो अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सिद्ध कर सकते हैं, बोलिए हो जाएगा। अब तीसरा चीज है, तीसरा चीज हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरा चीज लाना है हमें भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वेग विस्थापन, वेग विस्थापन समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण। तो यहां भी निकालिए, टी सेकेंड में, टी सेकेंड में तय की गई दूरी, टी सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी एस बराबर। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो है टी की गणना नहीं है, तो ओ ए बी डी क्या है, ये कौन सा चतुर्भुज है मालूम है,
ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज में दो भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। दो भुजा समानांतर और बाकी भुजा असमांतर। तो इसमें कौन से भुजा समांतर है? इसमें आप देख सकते हैं ओए जो है भुजा क्या बीडी के समानांतर है? तो आप पढ़े हैं समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पढ़े हैं? पहले एक बार लिख लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधारों का योग, आधारों का योग अपने समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। पढ़े हैं? इसी पर क्या करेंगे? मान रख देंगे। ऊपर उतार चुके हैं। तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, ये भुजा और इसके भुजा का योग। इस भुजा का मान क्या है? ओ से लेकर ए तक का मान क्या है? यू है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यू। ठीक है। और इसका मान क्या है? भी। और फिर लिखा है, एक बार रुकिए, एक बार हम लिख लेते हैं। एक बार मान इसका हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग क्या लिख सकते हैं? इसका ओ ए प्लस बी डी। इस दोनों का दूरी क्या हो सकता है? ओडी हो जाएगा। सही। तो अब बताइए यहाँ पर जो है 1/2 ओ ए के मान क्या है? यू है। और बी डी के मान क्या है? भी। और ओडी के मान क्या है? टी है ना? तो चूंकि 1/2 यू प्लस भी है तो क्या भी प्लस यू लिखा जा सकता है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यहाँ भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लाना है। इसमें तो टी तो है नहीं, टी नहीं है। तो टी को इसमें से लुप्त करना है, टी का हटाना है। टी का सूत्र क्या होता है? टी का सूत्र क्या होता है? यू प्लस भी प्लस यू लिख दिए। अब टी का सूत्र हमको कन्वर्ट करना है। चूंकि आप जानते हैं ए बराबर भी माइनस यू बाटा में क्या होता है? टी होता है। बोलिए। या भी माइनस ए में टी से गुना कर दीजिए, ए टी हो जाएगा। ए टी बराबर भी माइनस यू। तो हम कहेंगे कि टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर एक गुना है तो क्या हो जाएगा? भागा में। टी के मान भी माइनस यू बटा में ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टी के बदला में भी माइनस यू और बाटा में क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। या एस बराबर 1/2 भी प्लस यू और भी माइनस यू किसके सूत्र पर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये भी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग? भी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाटा में क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक बार और लिख देंगे।
एस बटा 1/2a, यहाँ लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको तीसरा तिरछी गुना करेंगे, तब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और 2a में एस ले गुना कर दीजिए, 2as हो जाएगा। इसलिए वी स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर है, तो इधर बराबर की इधर आएगा तो प्लस होगा ई स्क्वायर, आई हो गया प्लस 2as। क्या वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2s हो गया? तो तीनों समीकरण आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? समझ आ गया? अब एक चीज और है, सिद्ध करना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ चलती वस्तु का औसत वेग, औसत वेग, ठीक है, हमको औसत वेग निकालना है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a के साथ सीधी रेखा में गमन करती है, तो 0 से t सेकेंड में चली गई दूरी t सेकेंड में चली गई वस्तु का जीरो से t सेकेंड में किसी वस्तु का औसत वेग निकालना है। औसत वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है? समय। विस्थापन बटा समय होता है। ऊपर उतार लिए, तो विस्थापन बटा समय, औसत वेग यानी एवरेज वेग में औसत वेग। विस्थापन को क्या सूत्र करते हैं? एस से, और समय को क्या सूत्र करते हैं? टी से। या एवरेज वेग बराबर एस, मतलब क्या मान रखेंगे? यूटी प्लस एस का सूत्र क्या भी लिखे? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखे ना भी, और बाटा में क्या हुआ? ये टी। तो इसका जो होगा टी जो है, टी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों के बाटा में है। टी जो है किसके बाटा में है? दोनों के बाटा में है। तो यूटी के बाटा में भी टी हो जाएगा, और प्लस 1/2
280 स्क्वायर बटा में टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी, टी से टी समाप्त हो जाएगा। u प्लस 1/2, यहाँ टी स्क्वायर है, टी है तो टी टी से कट जाएगा ना, या टी स्क्वायर है तो टी से टी कट जाएगा, टी कट जाएगा एगो, तो क्या बचेगा, केवल एगो टी बचेगा। क्या बचेगा, ए टी बचेगा, बचेगा ना। या u प्लस 1/2, ए के सूत्र क्या होता है, ए के सूत्र क्या होता है, v माइनस यू बटा में, v माइनस यू बटा में टी, यहाँ पर टी, ए का सूत्र हो गया v माइनस यू, अब बटा में टी, और ये टी के हम लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो ये टी और टी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, u प्लस हाँ, तो ये बचेगा v माइनस यू, अब बाटा में क्या हो जाएगा, ये 2। तो यहाँ पर बाटा में कुछ नहीं तो क्या छिपा है, एक छिपा है। 2 और 1 के लघुत्तम, 2 1 के लघुत्तम 2, 2 में 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 में u से गुना करेंगे तो 2u हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में, फिर v माइनस यू में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, v माइनस यू। तो यहां पर आपका हो जाएगा इसलिए एवरेज वेग इक्वल 2u, 2u में से u घट जाएगा, 2u में से u घट जाएगा, u प्लस v अब बाटा में 2। तो आपका एवरेज औसत वेग आपका बाहर निकल गया। समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पर हम लोग कितने समीकरण सिद्ध किए, 4 समीकरण सिद्ध किए। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या दिक्कत, समझ में आ गई आप लोग को। अब तो हम आप लोग को गणितीय विधि से साबित कराना चाहते थे, लेकिन बच्चे समय नहीं है, तो गणितीय विधि से भी हम ऐसे बिना ग्राफ विधि से हम आपको v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये मेथड छोड़ा कर दूसरा मेथड से भी हम बता सकते थे। यानी गणितीय विधि से भी हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग समय कम है, अब हम लोग अगला बार जो है जब पढ़ेंगे तो जरूर हम गणितीय विधि से आपको सिद्ध कराएंगे। ठीक है।